सीटों का जिक्र करेंगे कि अगर सीटों के लिहाज से देखा जाए क्या तस्वीर बनती है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि यह देखना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने वोट प्रतिशत की बात तो कर ली, लेकिन अब सीटों के लिहाज से, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण पूरे देश की निगाह इस बात पर है कि आखिरकार कितनी सीट कौन जीतेगा उत्तर प्रदेश में। यह देखिए 74 सीट एनडीए उत्तर प्रदेश में जीतता हुआ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन की बात करें यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर 6 सीट, बसपा 0 और अन्य भी 0। ये एक बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की कि एनडीए 74 सीट जीत सकता है। एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे ये इशारा कर रहा है साफ तौर पर। और इंडिया गठबंधन की बात करें 6 सीट ये, और साथ ही साथ बीएसपी 0। आप देखिए बसपा का वोट प्रतिशत तो बहुत ज्यादा गिरा और सीटों में भी 0 और अन्य के खाते में भी कोई सीट नहीं आएगी। इस चर्चा के इस दौर की शुरुआत यशवंत जी आपसे करूंगा। यशवंत जी 74 और 6, अगर हम रीजन के लिहाज से उत्तर प्रदेश को देखते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, अवध का इलाका है, पूर्वांचल है, बुंदेलखंड है, तो भारतीय जनता पार्टी हालांकि मजबूत तो 74 सीट जीत रहा है एनडीए, तो जाहिर सी बात है हर जगह पर है, लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत कहां पे है? देखिए, कोई एक क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पे उत्तर प्रदेश में भाजपा मजबूत न हो या कम मजबूत हो। जी, पहली बात तो ये मान के चलिए, जब 50% से ज्यादा वोटों का आकलन है तो एक्चुअली में वो 50% अक्रॉस ऑल द रीजन्स है, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। सवाल ये है कि क्या विपक्ष उतनी बड़ी तैयारी के साथ में उतनी सीटों को दांव पे रख के देख भी रहा है। अभी मैं बनारस अपने गृहनगर से आ रहा हूँ, जितनी मेरी बातचीत वहाँ पर और पूरब में और जगहों पे हुई, उसमें मुझे ऐसा लगा कि स्वयं बहुत सारे विपक्ष के बड़े लोग भी अपनी दावेदारी या अपनी लड़ाई बमुश्किल डबल डिजिट तक लेके जाते हैं। जी। जब आप लड़ने में आप अपने आप को सिकोड़ते हैं कि हमको केवल इतनी सोचने में अच्छा लगता है कि कंसंट्रेटेड एफर्ट है कि आप ज्यादा बेहतर सीटों पे लड़ेंगे, लेकिन जब अब एक मैसेज ये भी चला जाता है कि बची हुई सीटों पे आप लड़ाई छोड़ रहे हैं, तो वो उसका बहुत अच्छा असर नहीं आता। 74 तो जाहिर सी बात है पूरे उत्तर प्रदेश से आ रही है, मजबूत है तभी आ रही है, लेकिन ये 6 कहां से आ रही है? जो 6 आ रही हैं, बहुत सीधा गणित आपको बता देते हैं जी। वो सारी की सारी केवल और केवल सपा के अपने मजबूत गढ़ों से ही आ रही है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जहां पे सीधा परिवार या एक्सटेंडेड परिवार के लोग लड़ेंगे, जहां पे उनकी व्यक्तिगत साख लगी होगी दांव पे, वो सीटों पे पूरी ताकत लगा के वो सीटें उनकी आ रही। लेकिन रोहित, एक चीज मैं यशवंत जी से साफ साफ पूछना चाहता हूँ, रायबरेली और अमेठी भी इसमें शामिल है इंडिया की सीट? जी बिल्कुल शामिल हैं, और उसमें से केवल एक ही सीट पे लीड है, और वो भी ये सोचते हुए या जानते हुए कि रायबरेली के जो मतदाताओं की अपेक्षा है जी, वो कैंडिडेट उनको मिलेगा कांग्रेस की ओर से। तो अगर वो कैंडिडेट नहीं और वो अपेक्षा पूरी होती हुई अभी नहीं दिख रही है। यशवंत जी, रामकृपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं कह रहा हूं कि ये जो 6 सीटें आप दिखा रहे हैं जी, इसमें से ज्यादातर 2014 में और 19 में जनता ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया, परिवार को वोट दिया, पार्टी को नहीं दिया जी। 5 सीटें जो उनको मिली थी 14 में जी, 19 में भी 5 सीटें मिली, और इस 6 में से ज्यादातर सीटें ये समाजवादी पार्टी के परिवार की हैं जी, पार्टी की नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।